जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दाकनक चंपक धाम भूषाम उतुंग बेनिकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वसा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम ओम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परम तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतोबदस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शंखपालाय च कर्कोटकं तक्षकं च कालिये। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्याधुमा तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतदस् महाविद्या सिद्ध विद्या प्रतिर्गता। ओम श्रीमन् महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपिंडन कमलेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम 64 योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हुम भट। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीं कालिकाय नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। जय माता दी। जय मां कामाख्या। पितृदोष आजकल बहुत ज्यादा होने लगा है। यदि पिता ने पितृदोष की शांति नहीं करवाई तो उसके यहां जो बच्चा पैदा होता है उसमें पितृदोष आ जाता है, यानी उसको पितृदोष लग जाता है और 3 पीढ़ी तक पितृदोष रहता है। उसके बाद वह पीढ़ी ही समाप्त हो जाती है। यानी कि पितृदोष होने पर पिछले जन्म के पुण्य कर्म के अनुसार बच्चा पैदा हो जाता है, परंतु जो बच्चा पैदा होता है उसको भी पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है और उसके फिर अगली पीढ़ी में शायद बच्चा उत्पन्न ही न हो, यानी निर्वंशी हो जाते हैं। इसलिए पितृदोष की शांति कराते रहना चाहिए। क्या हो गया यदि हम हिंदू धर्म संस्कृति संस्कार परिपाटी परंपरा रीति रिवाज इनका पालन कर लें तो? नहीं तो आपके वंश का नाश होना तो निश्चित लिखा है, क्योंकि पितृदोष होने पर सबसे
उच्चतम स्तर तक जो सजा होती है वो जो होती है कि वंश का नाश हो जाता है। आपके कुल के बड़े बुजुर्गों को पानी पिलाने वाला आपकी शाखा से कोई व्यक्ति ही नहीं होता है। कौन पिंडदान करेगा, कौन तर्पण करेगा और कौन 16 श्राद्ध मनाएगा? आप लोगों ने 16 श्राद्ध मनाना बंद कर दिया। आप लोगों ने श्राद्ध पक्ष के अंदर जो पूजा पाठ होता था वो बंद कर दिया। आपने श्राद्ध पक्ष में 16 पिंडदान देकर के जो तर्पण किया जाता था वो करना बंद कर दिया। इस वजह से भी आपको तकलीफें उत्पन्न हो रही है। और फिर आप नाम लेते हो तंत्र मंत्र काला जादू का। बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो तो आप कहोगे काला जादू हो गया। आपका विवाह नहीं हो रहा तो आप कहोगे किसी ने विवाह बांध दिया। आपके मकान प्रॉपर्टी जमीन जायदाद के सौदे नहीं होते तो आप कहोगे किसी ने हमारे हाथ बांध दिए, किसी ने हमारी लक्ष्मी जी बांध दी। आप इस तरीके की बातें करोगे। यानी कि किसी भी तरीके से इल्जाम दूसरों के ऊपर देना, अपने ऊपर नहीं लेना। इसलिए अपनी अपनी पत्रिका चेक कराओ। कहीं सूर्य दोष तो नहीं है, कहीं पितृ दोष तो नहीं, क्योंकि पिता जो है सास ससुर भी पिता माने जाते हैं, गुरु भी पिता माना जाता है, अपने राजा भी पिता माना जाता है, जो अपनी रक्षा करता वह भी पिता माना जाता है, और जो अपनों को पैदा करता है वह भी पिता माना जाता है। यदि इनमें से कोई भी चीज जन्म पत्रिका में दूषित हो तो मान के चले पितृदोष लग चुका है। तो पितृदोष होने पर खाने में बाल निकलना, घर में किसी व्यक्ति विशेष को बदबू आना, किसी व्यक्ति विशेष को बार बार स्वप्न में पितृ दिखना, घर के अंदर सफेद कपड़े वाली कोई परछाई नजर आ जाना, शुभ कार्य करते समय लड़ाई झगड़ा हो जाना और शुभ कार्य नहीं होना, घर में किसी व्यक्ति का, किसी स्त्री का कुंवारा रह जाना, विवाह नहीं होना, या विवाह होने पर बच्चे पैदा नहीं होना, मकान प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में अपन चाह रहे हैं बेचना पर नहीं बिकना, खरीदना चाह रहे हैं पर नहीं खरीदना, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। तो इस पितृदोष की शांति के उपाय हैं। नॉर्मली सभी उपाय करते हैं पिंडदान और तर्पण का केवल, परंतु जो सर्वोत्तम उपाय है वो है श्रीमद् भागवत कथा पितरों को सुनाना आह्वान करके, और फिर नारायण बलि की पूजा करा करके उनका विसर्जन करना। ये पूजा अल्टीमेट पूजा होती है। इस पूजा में श्रीमद् भागवत कथा पुराण कराने में 7 दिन लगते हैं। पूरी रात भर, संपूर्ण रात भर जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप होता है। दीक्षित ब्राह्मणों की इसमें आवश्यकता होती है। रोजाना तर्पण करना अनिवार्य होता है। रोजाना सभी देवी देवता जिनका आह्वान होता है भागवत जी सुनाने के लिए, उनकी पूजन अर्चन होती है। 7वें दिन हवन पूजन होने के बाद 8वें दिन नारायण बलि की पूजा होती है। तो पितृदोष की शांति के बहुत सारे उपाय भी हैं। 16 पिंडदान बना करके दान दिए जाते हैं। सर्प की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन विशेष तौर से पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को गाय का दान देना चाहिए। किसी मंदिर में कुआं बनवा देना चाहिए। सार्वजनिक प्लेस पे कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवा देना चाहिए, तो भी पितृदोष की शांति होती है।
किसी मंदिर में पीपल का वृक्ष लगा देना चाहिए और उसकी देखरेख करना चाहिए। वट वृक्ष का पेड़ लगा देना चाहिए, देव वृक्ष लगवा देना चाहिए। और पितृदोष की शांति के लिए श्री हरि विष्णु की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। केवल ठाकुर जी को स्नान कराने से, उनको श्रृंगार करने से बच्चा उत्पन्न नहीं होगा। आपको यदि बच्चा चाहिए तो ठाकुर जी की बहुत ही विशेष पूजा शास्त्रों में लिखी गई है, वो पूजा करवाना होती है। वेदों पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं, उन मंत्रों का जप करवाना चाहिए, उनके स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए, उनके सूक्त होते हैं उनका पाठ करना चाहिए। और उन पाठों का रोजाना पाठ कर खुद करें। खुद नहीं पढ़ सकते हो तो किसी ब्राह्मण से पढ़वाएं, चाहे प्रेत बाधा हो या पितृ बाधा हो, वह सब शांत हो जाती है। और फिर जिन कार्यों में रोड़ा अटकता है वो रोड़े नहीं अटकते। अमावस्या के दिन तो कम से कम ये सब पाठ करवाना चाहिए। और अश्विन कृष्ण अमावस्या अर्थात पितृपक्ष जो आता है उसमें तो विशेष तौर से पितरों से संबंधित सूक्त मंत्र जो भी होते हैं उनका पाठ करवाना चाहिए और करना भी चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। और यदि कोई मनुष्य भोलेनाथ की सेवा करना चाहता हो तो भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कराए पुत्र कामना से, तो भी पितृदोष की शांति होती है। परंतु यह सब जो होता है यह प्रातःकाल होना चाहिए या सायंकाल भी किया जा सकता है जब प्रदोष काल होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी किया जा सकता है। और अमावस्या के दिन हर अमावस्या को दिवाली जैसा मनाना चाहिए। उस दिन विशेष भोजन बना करके खीर, चावल का बूरा, घी, रोटी गाय को खिलाना चाहिए। इससे पितृदोष की शांति होती है। पितृदोष की शांति के लिए अमावस्या के दिन चौमुखी दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर अवश्य लगाना चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए। अपने माता पिता बुजुर्गों का रोजाना सम्मान करना चाहिए। सभी स्त्री कुल का आदर और सम्मान करें। उनकी आवश्यकता की पूर्ति करते रहने से पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। कोई जरूरी का अपने घर की ही हो, उनको तो ध्यान रखना ही रखना, बाहर की स्त्रियों का भी ध्यान रखना है। और शास्त्र में एक विशेष चीज लिखी गई है कि जिसको पितृदोष होता है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे विशेष तौर से, तो उसे हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को मिलकर के। तो वो पाठ करने से भी पितृदोष की शांति होती है। हरिवंश पुराण का पाठ करने से और पाठ करने के बाद में उसका उचित हवन भी होना चाहिए। और हो सके यदि तो रोजाना पितृदोष की शांति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। सुंदर कांड का पाठ भी करना चाहिए। इससे पितृदोष में कमी आ जाती है। जैसा कि कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में, पिता को सूर्य है, पिता सूर्य है। उनको सवेरे सवेरे तांबे के लोटे में जल भर के लाल करके, कुमकुम डाल के, लाल पुष्प चढ़ा करके, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, ताकि सूर्यनारायण भगवान प्रसन्न होते हैं ऐसा करने से, ताकि पितृ शांति होगी। अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के नाम लेकर के, या जिनको जानते हो, नहीं जानते हो तो सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, मातृकुल पितृभ्यो नमः, पितृकुल के पितृ नमः, इनका नाम लेकर के एक खीर बनाना चाहिए। और खीर जो है बच्चों में बंटवा देना चाहिए या कन्याओं में बंटवा देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो दूध, चीनी, चावल, दक्षिणा
ये सब सामान किसी मंदिर में रख करके आ जाना चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए जो मंदिर में सेवा करता हो, क्योंकि पितरों का दान केवल ब्राह्मणों को ही किया जाता है। विकलांग व्यक्तियों को, कोढ़ी व्यक्तियों को, दरिद्र नारायण को नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप दूसरा दिन चूज कर सकते हो पितरों के दिन को छोड़ करके, परंतु यदि पितृ के निमित्त आपको दान देना है तो आपको सिर्फ मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मणों को ही देना है, दूसरों को नहीं देना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा करने से भी पितृदोष की शांति होती है। पीपल के नीचे दूध चढ़ाना चाहिए। पीपल के नीचे कच्चे मटके में दूध रख करके दीपक लगाना चाहिए, इससे भी पितरों की शांति होती है। पीपल के नीचे बैठ करके पितरों का हवन भी करना चाहिए। और मंदिर परिसर में, जैसा कि पहले बताया है कि मंदिर परिसर में पीपल का पेड़, वट वृक्ष का पेड़ ये लगाना चाहिए, उनको देखरेख करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए कि वो कोई काटे ना, उनको देखरेख करें। और जैसे जैसे वह पीपल का वृक्ष बढ़ता जाएगा, फलता फूटता जाएगा, धीरे धीरे पितृदोष दूर हो जाएगा। और कई बार देखा गया है ऐसे में कि बुढ़ापे में 45 साल 50 साल में भी बच्चे होते हैं। जब तक पितर प्रसन्न नहीं होंगे आपको विशेष तौर से लड़का उत्पन्न नहीं होता है। माने कि पीपल का वृक्ष और बट वृक्ष का पेड़ लगाने से देवता भी प्रसन्न होते हैं, दूसरी योनियां भी प्रसन्न होती है, पितर भी प्रसन्न होते हैं और प्रेत भी प्रसन्न होते हैं, नाग देवता भी प्रसन्न होते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण कर लिया है तो उसका हक या संपत्ति उसे वापस कर दो, अन्यथा पितृदोष लगा रहेगा। कोई ना कोई प्रेत उसके कुल का, उसके परिवार का या वह स्वयं लगा रहेगा आपके पीछे और आपके बच्चे पैदा नहीं होने देगा। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर के दूसरी अमावस्या तक यानी 1 माह तक पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए और ऐसा वह लगातार करे। स्त्रियां यदि कर्म करती हो तो उनके मासिक धर्म आने पर उनको यह पूजा बंद कर देना, उनकी जगह पति यह पूजा करेगा। परंतु ये क्रम नहीं टूटना चाहिए। एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या तक घी का दीपक सवेरे सवेरे जब सूर्य नारायण भगवान लालिमा लिए रहते हैं उस समय लगाना चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और आप कर सकते हैं चाहे तो। इसके लिए किसी देशी गाय का दूध या देशी गाय का थोड़ा सा गोमूत्र प्राप्त करो, उसे थोड़े से जल में मिलाकर इस जल को पीपल की वृक्ष में डालो। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे धूप बत्ती लगा दें और 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करो। वहां पे प्रार्थना करना है आपनों को पितरों से। और फिर गरीबों को भोजन करा दो। ऐसा करने से पितृ दोष की शांति होती है। टोटके हैं, करने में क्या जा रहा है आपका। यदि बच्चा या लड़का चाहिए तो घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जो जगह होती है जिसको पंडेरी बोलते हैं, कुछ जगह बेड़ा बोलते हैं, घड़ा रखा जाता है, कहीं पे पानी का मटका भी रखते हैं, उस जगह की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वह स्थान ही पितरों का स्थान होता है। और पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने की व्यवस्था करना चाहिए, प्याऊ लगवाने की व्यवस्था करना चाहिए। आवारा कुत्तों को रोटी और जलेबी खिलाने से भी पितृदोष की शांति होती है। पितृदोष के कारण यदि अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी भी शुभ समय पर अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे
प्रण होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध की उपेक्षा के लिए क्षमा प्रार्थना करें। यानी कहीं न कहीं पर आपको ईश्वर के प्रति समर्पण तो होना पड़ेगा यदि आपके बच्चा नहीं हो रहा है तो। और आप सोचो कि एक पूजा कराने से बच्चे हो जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है। आपको 4-5 पूजा कराना होगी, जो मैंने आपको बोली ये सब पूजा एक एक करके आपको कराते रहिए। और हो सकता है जब भी ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपके यहां पे बच्चा स्टार्ट हो जाएगा। यदि पितृदोष की वजह से संतान को कष्ट है तो उनके लिए क्षमा प्रार्थना करो। फिर किसी भी शिवजी मंदिर में जाएं, वहां पर जो है शिवजी के मंत्र का जप करो, शिवजी के गायत्री मंत्र का जप करो और जितना जप करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि इसका पूर्ण फल जो है, मैंने जो मेहनत करी, मैंने जो जप किया, मैंने जो तप किया, मैंने जो हवन किया, इसका फल जो है मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए। तो यदि पितरों के पास पुण्य नहीं है तो आपका पुण्य उनके पास पहुंचेगा तो पितृ प्रसन्न होंगे और इस तरीके से आपके यहां पे बच्चा पैदा हो सकता है ताकि उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। और एक और टोटका है पितृदोष की शांति का कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग कर दें, परंतु यह आर्थिक सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए और अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं होना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब पितरों को पुण्य की प्राप्ति होगी तो पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है। इसलिए कहते हैं पुण्य करो। और यदि आपने पुण्य नहीं किया तो पितरों को बल नहीं मिलता, पितरों को तेज नहीं मिलता, उससे पितृ नाराज होते हैं। जब पितृ नाराज होते हैं तो आपको कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए दान देना चाहिए। ये दान देने का महत्व है और पितरों की शांति भी है। तो जिन जिन के यहां पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो रहा है, पितृदोष की वजह से घर परिवार नहीं बन पा रहा है, पितृदोष की वजह से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, घर परिवार पितृदोष की वजह से दुकानदारी में लाभ नहीं हो रहा है, पितृदोष की वजह से अनेकों परेशानियां यदि आती हो तो आप अपने पास जो जमा पूंजी है उसमें से दान देना प्रारंभ करें। और आप कहोगे साहब हम दान दे देंगे तो खाएंगे क्या? तो फिर आपके पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, पितरों को पुण्य नहीं मिलेगा, पितरों को बल नहीं मिलेगा। और पितरों को जब बल नहीं मिलेगा तो वो आपको आशीर्वाद कैसे देंगे? पितरों को तेज भी नहीं मिलेगा। और पितरों की जब तक मुक्ति नहीं होगी आपके यहां बच्चा पैदा नहीं होगा। और यदि पितृ बार बार सपने में आते हो, रोते हो, भूखे दिखते हो, भोजन करते हुए दिखते हैं, मांस खाते हुए दिखते हैं, तो इसका मतलब मान के चलो कि कुछ न कुछ बड़ी घटना अशुभ होने वाली है। वो घटना घटित हो उसके पहले आपको श्रीमद् भागवत कथा आपको करवाना ही करवाना है। मूल पाठ करवा लीजिए और पैसे का मोह त्याग करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष ये एक पाठ होता है, कथा भी है इस संबंध में। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी पितृदोष की शांति होती है। और जिसको पितृदोष होता है उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सरसों के तेल का रोजाना दीपक लगा दे या अखंड दीपक लगा दो। और पीतल यदि कांसे का हो तो अच्छा, पीतल का हो तो अच्छा। और कम से कम इतना दीपक लगाना चाहिए कि कम से कम 10 से 15 मिनट तक दीपक जलना चाहिए।
घर के अंदर अमावस्या के दिन गूगल की धुनी देना चाहिए और वह धुनी सब जगह घुमाना चाहिए। शाम को अंधेरा होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सब सामग्री रखकर किसी बबूल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए अथवा पीपल या बड़ के शाखा में भी जाकर के रख के आ सकते हैं और वहां पे जाकर के कपूर जला देना चाहिए और पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए ताकि पितृदोष की शांति हो सके। पितृ वो भोजन लेकर के उनको बल की प्राप्ति होगी। और ये उपाय सभी बहुत प्रभावी उपाय हैं, इन्हें आप करें और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करें और पितृदोष से मुक्ति पाएं। फिर भी ये उपाय जितने भी किए हैं ये आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं बिना श्रद्धा के आप ये उपाय करेंगे तो काम हो सकता है न भी करें। और पितृ दोष निवारण के लिए जो विशेष उपाय होता है जो मैंने बताया कि नाग नारायण बलि, राहु यदि पंचम भाव में हो तो भी नाग दोष होता है, केतु पंचम भाव में हो तो भी नाग दोष माना गया है, काल सर्प दोष होता है तो भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं और विवाह भी नहीं होता है। तो जिनको ये इस टाइप की समस्या है, परेशानी जीवन में एक के बाद एक परेशानी लगी रहती है, परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं लेती है, कितना भी समय और धन खर्च कर ले काम सफल नहीं होते हैं, और यदि ऐसा हो रहा है तो समझो पितृदोष की उत्पत्ति हो गई है। और पितृदोष की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचता रहता है जब तक कि इसका विधि विधान से निवारण न कर लिया जाए। और यह पितृदोष आने वाली पीढ़ी को भी कष्ट देता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय है जिसमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष जो होता है वह श्राद्ध पक्ष इसी काम के लिए होता है कि आपको यदि पितृदोष है तो आप पितृदोष की शांति कर लें और पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। नाग बलि भी होती है, नारायण बलि भी होती है और श्रीमद् भागवत कथा भी होती है। यह विशेष उपाय हैं। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि पूर्वक करने से मनुष्य की अपूर्ण इच्छा और अपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है इससे, ऐसा करने से। इसलिए दोनों जो है काम में पूजा कहलाती है। नारायण बलि अलग पूजा है और नाग बलि अलग अलग पूजा है। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य होता है पितृदोष का निवारण करना और नाग बलि का उद्देश्य होता है सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना। तो पितृदोष की वजह से भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, नाग दोष की वजह से भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं, सर्प दोष की वजह से भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो यह पूजा अवश्य कराना चाहिए। इनमें से कोई भी एक विधि भी कर सकते हैं और आप चाहो तो एक साथ दोनों विधि भी पूरी की जा सकती है, परंतु दोनों पूजा करना चाहिए ताकि आपके यहां पे बच्चा उत्पन्न हो सके। अब नारायण बलि की पूजा क्यों करते हैं, पितृदोष क्यों लगता है? तो जिस परिवार में किसी सदस्य या पूर्वज की सही प्रकार से अंतिम संस्कार नहीं किया गया हो, पिंडदान नहीं किया हो, तर्पण नहीं किया हो, कोई शेर खा गया हो, जंगली जानवर से हिंसक तरीके से मृत्यु हो गई हो, पहाड़ से गिर गए हो, डेड बॉडी नहीं मिली हो, या फिर पानी में डूब करके मर गया परंतु शव नहीं मिला हो, तो उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ हो, पिंडदान नहीं हुआ हो, तर्पण भी नहीं हुआ हो, तो उनकी आगामी पीढ़ियों में पितृदोष उत्पन्न होता है। ऐसे
जिसको पितृदोष लग जाता है उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट रहता है, जब तक कि पितरों के निमित्त वह नारायण बलि का विधान पूरा न करा ले। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि कराना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैं तो कहूंगा कि नारायण बलि की पूजा हर परिवार को प्रत्येक वर्ष किसी तीर्थ स्थान पे जाके कराना चाहिए, ताकि साल भर के अंदर यदि प्रेत लग गया है तो उस प्रेत की शांति हो सकती है और प्रेत शरीर छोड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की यदि आकस्मिक मृत्यु हो गई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, कोई पानी में डूब गया हो, कोई सांप ने काट लिया हो, आग में जल गया हो, दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे दोष यदि उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे दोष की शांति के लिए नारायण बलि कराना चाहिए। अब क्यों की जाती साहब ये पूजा? नारायण बलि की पूजा और नाग बलि की पूजा करने का विधान है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। यहां पर यह जरूरी नहीं कि बड़ा व्यक्ति ही करेगा, सबसे बड़ा ही करेगा, सबसे छोटा ही करेगा या मझला ही करेगा, ऐसा कहीं पे नियम नहीं लिखा हुआ है। कोई भी मनुष्य जो अपने पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, वो उस मनुष्य को नारायण बलि की पूजा किसी भी तीर्थ स्थान में जाकर के, नदी किनारे बैठ करके करना चाहिए या शिवालय में करना चाहिए। जिन मनुष्यों के माता पिता जीवित हैं वे भी यह पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। संतान प्राप्ति के लिए पूजा होती, वंश वृद्धि के लिए पूजा होती, कर्ज मुक्ति के लिए पूजा होती है, कार्यों में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए यह पूजा होती है। और यह पूजा जो है पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह काम किया जा सकता है। और यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भ धारण से 5 महीने तक यह कर्म करना चाहिए। इसके बाद में नारायण बलि या नाग बलि की पूजा नहीं करना चाहिए। यहां पे गलती करते हैं बहुत से मनुष्य, इसलिए इस बात का ध्यान रखने कि यदि पत्नी गर्भवती हो और 5 महीना हो गया हो तो उसके बाद यह पूजा नहीं करना चाहिए। घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो यह कर्म 1 साल तक नहीं किया जा सकता। यानी कि यदि आपके यहां पे मांगलिक कार्यक्रम हुआ था, किसी का विवाह हुआ था, तो यह कर्म 1 साल तक नहीं करना चाहिए। माता की मृत्यु, पिता की मृत्यु या गुरु की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह नारायण बलि, नाग बलि यह कर्म करना निषेध माना गया। यह कर्म नहीं करना चाहिए। एक बार और सुन लीजिए, जो गलती होने की संभावना होती है कि यदि आप पितृ दोष की शांति की पूजा करवा रहे हैं तो यदि स्त्री गर्भवती हो तो 5वें महीने के पहले पहले करवा लेना चाहिए, और यदि 5 माह पूरे हो गए हों तो उसके बाद में नारायण बलि और नाग बलि की पूजा नहीं कराना चाहिए। और एक और विशेष बात कि यदि माता या पिता या गुरु, जिनसे गुरु दीक्षा ली थी, इनकी मृत्यु होने पर 1 वर्ष तक नारायण बलि और नाग बलि की पूजा नहीं कराना चाहिए। कब नहीं की जा सकती नारायण बलि और नाग बलि? नारायण बलि गुरु शुक्र के अस्त होने पर नहीं करना चाहिए। गुरु और शुक्र के अस्त होने पर नारायण बलि की पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म का एक ग्रंथ है, निर्माण सिंधु बोलते हैं, उसके अनुसार इस कर्म के लिए केवल नक्षत्रों के गुण व दोष को ही देखना चाहिए, केवल बस। नारायण बलि कर्म के लिए घनिष्ठा, पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषेध माना गया है।
नारायण बलि कर्म के लिए घनिष्ठा पंचक और त्रिपाद नक्षत्र को निषिद्ध माना गया, यानी इन समय पे नारायण बलि नहीं कराना चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण और शत तारका पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती नक्षत्र, इन 4.5 नक्षत्रों को धनिष्ठा पंचक कहा जाता है। इनमें नारायण बलि की पूजा नहीं होती है। कृत्तिका नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पूर्वा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र होते हैं जिनको त्रिपाद नक्षत्र कहते हैं। इनमें भी यह पूजा नहीं करना चाहिए। इनके अलावा सभी समय में यह कर्म किया जा सकता है। पितृदोष का सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होता है श्राद्ध पक्ष। 16 दिन जो होते हैं उन सब में पितृपक्ष के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। उस समय पर नारायण बलि के लिए करना चाहिए। किसी अच्छे योग्य पुरोहित को बुलाना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए जिसको इसका ज्ञान हो, और उससे समय निकालकर विधि विधान से यह पूजा करवाना चाहिए। और यह कर्म गंगा तट पर भी किया जा सकता है, किसी भी नदी के किनारे कर सकते हैं, तालाब के किनारे कह सकते हैं, बहते पानी के किनारे कह सकते हैं, नहर के किनारे किया जा सकता है, बावड़ी के किनारे किया जा सकता है, ट्यूबवेल के किनारे किया जा सकता है, कुएं के पास किया जा सकता है। और यह सब पूजा जो होती है बहुत विधि विधान से करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इस नाग बलि, नारायण बलि और पितृदोष से संबंधित जो आपकी समस्या होगी, किसी परिवार के सदस्य की समस्या होगी, तो पूजा जो है इस प्रकार से विधि विधान से आपको कराना, इतना ज्ञान आपको होना चाहिए। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको अपना धर्म निभाया है ज्ञान दे करके। अब यह ज्ञान लेना या नहीं लेना, इसका प्रयोग करना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभाया है, अब आपको अपने परिवार के प्रति धर्म निभाना है, और साथ ही साथ में अपनी कमाई का 10% हिस्सा दान में अवश्य देना है। क्योंकि ईश्वर के यहां से जब आप पैदा हुए थे तो खाली हाथ पैदा हुए थे, बिना कपड़े के आए थे, और जाते वक्त भी आपको नंगे ही जाना है, खाली हाथ ही जाना है। तो जो कुछ भी संपत्ति, जमीन, जायदाद, रहन सहन आपकी आवश्यकता के अनुसार जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया, उसका किराया ईश्वर को देना होता है, और वह होता है 10% अपनी कमाई का। यानी प्रति वर्ष, प्रति माह जितना पैसा आप कमाते हैं, उस कमाई का 10% हिस्सा आपको दान धर्म में निकालना है, पूजा पाठ में निकालना है, हवन के लिए निकालना है, ताकि पितृ प्रसन्न हो सके, कुल देवी देवता प्रसन्न हो सके, स्थान के देवता प्रसन्न हो सके, स्थापित देवता प्रसन्न हो सके, और आपका वंश वृद्धि हो सके, और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सको। कंबल का दान देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा घर के आसपास दीपक लगाना चाहिए, कुत्ते को रोटी देना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए। यदि कोई भिखारी आपसे अन्न की मांग कर रहा है तो उसे अन्न खरीद के दे देना चाहिए, बना हुआ अन्न, ताकि वो खा सके। घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना चाहिए। स्त्री के मासिक धर्म रजस्वला या अशुद्धता की अवस्था में, यानी एमसी पीरियड की अवस्था में, उस स्त्री से घर में खाना पीना नहीं बनवाना चाहिए, घर में झाड़ू पोंछा नहीं लगवाना चाहिए। अन्यथा घर के अंदर सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं होगा, सब कुछ होते हुए भी अशांति होगी, सब कुछ होते हुए भी उच्चाटन होगा, सब कुछ होते हुए भी आपका मन घर में नहीं लगेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, दुकान है तो दुकान पे बैठने का मन नहीं करेगा, सर्विस है तो सर्विस पर जाने का मन नहीं करेगा। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।